इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। मेरा मतलब यह है कि इनमें से ही आएगा, तो ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए जी, ये तो इरेगुलर फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। स्था, स्था है, स्था का क्या होता है जी? तिष्ठति। तिष्ठति। तो तिष्ठ तो धातु नहीं ना, धातु तो स्था है, तो परिवर्तन हो जाता है उसका, तिष्ठति है। अच्छा, स्था पूरी प्रैक्टिस करवाता हूँ इसकी। स्था एक गम, गम और ऑब्लिक आगम कर दीजिए, ठीक है पूजा जी। आगम तो आना होगा। आगम, हाँ, एक ही धातु है। और एक धातु है क्री, क्री, क्री करोती वाला, करोती वाला। और एक है अस, क्री में वो रह गई है ना इससे। क्री में क और नीचे करोति कुर्तः कुर्वन्ति करोति इन सब फिर से कुर्तः एक एक करके लेंगे। करोमि और कुर्वः। अस में सर, अस में क्या होता है? अस, अस अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्तः अस्मि स्व। और पास्ट टेंस में आसी, आसीत, आस्ताम आसन। असि तास्ताम आसन। फ्यूचर टेंस में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। अस जो है पूरी तरह से चला जाता है और हो जाता है, मतलब होना होता है। होना होता है ना, तो उसको उसमें फ्यूचर टेंस में उसका रूप भविष्यति होता है, अस का कुछ भी नहीं बचता है। अच्छा, ठीक है बेटा, फ्यूचर टेंस में फ्लोरेट लगा। लेट लगा। और एक पा, पास्यति। पा माने अभी बताता हूँ। और एक दृश्य, पा का तो टिब हो जाएगा ना, हाँ। पश्यति। और दृश्य का पश्य हो जाएगा। अभी हम पूरा एक एक करेंगे, है ना। मैं आपको तो धीरे सर धीरे मतलब सर ये धातु बस रूप, बस ये सारे लर्न कर आना है। सर ये धातु हमारी लट हमारी लगा। परंपरा में पूजा जी को पता है, सबसे पहले 3 शब्द होते हैं। क्या क्या होते हैं? उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ये हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती थी। पहले बता दीजिए कि ये है, ये ब्रॉडली बता दीजिए कि दीज आर दी टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डील विद। उसको उद्देश्य माने केवल नामतः कथन करना। तर्क संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, आपने पढ़ा होगा। उसमें केवल लिस्ट किया गया है कि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, फिर उनके बारे में उनका डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन को लक्षण कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 टॉपिक हैं, ये 7 पदार्थ हैं दुनिया में। 7 के अलावा कोई पदार्थ नहीं है, तो 7 पदार्थ हैं। पहले कह दिया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। फिर उसके बाद फिर द्रव्य क्या है, गुण क्या है, लक्षण कथन। पहले कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्य माने केवल एनलिस्टिंग, ठीक है जी। हमारे यहाँ ये पद्धति होती थी, उद्देश्य, लक्षण और उसके बाद फिर उसका डिटेल में जाकर परीक्षा करना। तो प्रारंभ में परीक्षा नहीं करते थे। तर्क संग्रह में रीति परीक्षा नहीं है, केवल उद्देश्य है और लक्षण है। उसके हायर टेक्स्ट में जाकर के न्याय सिद्धांत मुक्तावली में क्या है, परीक्षा भी है उसमें। पढ़ाने का तरीका ऐसा होता था कि पहले प्रथमावृत्ति होती थी, सामान्य जानकारी कर दिया करते थे। फिर बाद में मैं अभी यही पद्धति अपनाता हूँ यूनिवर्सिटी में। पहले केवल कह दिया कि भाई ये सामान्य रूप से इसको जान जाओ, फिर थोड़ा सा डिटेल में जाओ, फिर सेकंड में और तीसरी बार में ऐसा किया मैंने प्रीति कि जैसे पढ़ाया ना, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक का टॉपिक है, पहले सामान्य रूप से पढ़ा दिया। उसके बाद फिर से अगली क्लास में 4-5 क्लास में ऐसा कर दिया, फिर से वहीं से शुरू कर दिया और डिटेल में जाके। तब तक स्टूडेंट को काफ़ी आ चुका होता है, स्टूडेंट्स को तब वो वास्तव में इस वातावरण में आए हुए होते हैं, अब उनको पढ़ाया जा सकता है। नहीं तो पहली बार में ही अगर आप एक टॉपिक को लोगे और डिटेल में चले जाओगे ना, वो दूसरी बार आधी क्लास में आधे बच्चे नहीं आएंगे। ऐसा होता है। तो उद्देश्य, लक्षण, कथन, इसके लिए प्रथमावृत्ति, द्वितीयावृत्ति और तृतीयावृत्ति ऐसे सोचा जा सकता है। आज की भाषा में अगर बात करें ना, क्या क्या है मुझे, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो मैंने अब उद्देश्य कथन कर दिया, अब लक्षण कर रहा हूँ एक एक। सर मैं ये पूछ रही थी धातु रूप किसमें लट लकार हमें बताओ, वो परीक्षा में है, ठीक है। अब ये इतनी धातुएं मैंने बताई, क्या क्या, पा और दृश्य। ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पठ धातु के 4 रूप, 5 नहीं करेंगे, 4। क्या क्या बताइए सर। आपको पिछली बार तो 5 किया था, अब की बार हम कर नहीं पाए हैं ना, इसलिए लट, लिट,
लंग लंग और विधिलिंग लोट लकार। लोट। विधिलिंग हमने किया नहीं इस बार, हमारे पास अब टाइम भी नहीं है। तो ये हमें बस 4 ही करने हैं, 4 ही करना है 5 नहीं क्योंकि करने। हमने कराया नहीं, मैंने कराया नहीं और मैं पूछूं आपसे ईमानदारी फिर हम बस 4 वाले लर्न करें। 4 कर लेंगे, इतने के 4 कर लीजिए ना। सर नेक्स्ट टाइम आप विधिलिंग लकार कराएं। विधिलिंग करवाना चाहिए था मुझे, पर नेक्स्ट टाइम मैम लुंग लकार का एग्जांपल दे हाँ वो दीजिए। लोग लगा ना, फिर 10 में आ जाए। टोटल तो 10 हो सर गया। लट लिरिट लंग और लोट इन चारों का ठीक है ना, तुम तो इससे ज़्यादा करोगे इसको, इन सबके चारों कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए पट धातु का क्या है जानू, अजय सर सुनाइए। पट्टी पठत पठन्ति पठसि पठत पठत पठामि पठावो पठामः पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः पठतु पठताम। नहीं पहले टेंस के बताइए, एक टेंस बच गया। अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपट सीतांति सीता भामिया वाव। अपठम, अपठम अपठाव अपठाम। अब याद हो गया इनको। अब ये भी बता सर, देखिए एक टेंस होता है और एक मूड होता है। टेंसेज मूड्स करके ना पढ़ा जाता है। टेंस का मतलब वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, और मूड माने आज्ञा देना और कंडीशन बताना, ये सब कुछ मूड्स है। ये लोट हिंदी में भी लगा, मूड ही कहते हैं उसको। ये लोट लगा आज्ञा रखता है। ये टेंस नहीं ना, ये मूड सर, है। लोट जो आप लगा करो क्या कह रहे हैं, एक मूड को, एक सिचुएशन को पर ये बताना। लकारों में लिखा हुआ है। नहीं, लकार में कुछ लकार टेंस को बताते हैं, टाइम को बताते हैं, और कुछ लकार टाइम को न बता कर कुछ लकारों का अर्थ मूड होता है। लकार का मतलब क्या है? लकार एक्चुअली क्या है, Tense। देखिए पाणिनि ने क्या किया, ये बिल्कुल एक तरह टेक्निकल है। पाणिनि ने ऐसा किया, लट लकार, लट है ना, देखिए लट। अब जब ग्रामेटिकल प्रोसेस होता है ना, इस लट में से क्या होता है, टा भी चला जाता, आ भी चला जाता, क्या बचता है, ला। ला सिंबल है सभी में, लंग में भी क्या होता है, लंग में ला और ना होता है, इसमें से भी क्या बचता है बताइए, ला। तो जितने भी 10 लकार हैं, लट लिट लुट, इन सब में ला 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 सुन रहे होंगे आप, ऐसे लकार है ना। ला और अट, ला इट, ला रिंग, ला उट, ला उट। अब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है कि सभी टेंस और मूड्स में एक कॉमन फीचर भी है कि नहीं कोई। देखिए मैं अगर कहता हूँ काम, क्या कहते हैं, पढ़ना करता है या फिर भोजन करता है, खादती का अर्थ क्या है, खादन करता है माने भोजन करता है, ठीक है ना। भूंगते खादती, भोजन करता है। अब देखो सब जगह करना 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 तो सब जगह आ रहा है ना। किया, किया माने करा, कर तो वहाँ भी आ रहा, करेगा वहाँ भी कर आ रहा। अंतर थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ेगा, पर एक जो है मीनिंग हर जगह अनुस्यूत है, हर जगह जा रहा है। करता है, करा, करेगा, करो, सब में कर 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 तो आ रहा ना। ता है और एगा ये बदलता चला गया। इसके इसलिए अब जैसे देखिए ला है और प्लस अट है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है। ला है और अंग है, इसका मतलब ये ला जहाँ जहाँ भी है उसका कॉमन मीनिंग है कोई, और इसका पर्टिकुलर मीनिंग है। इसका मीनिंग है द आइडिया ऑफ प्रेजेंट टेंस, इसका मीनिंग है द आइडिया ऑफ फास्ट पास्ट टेंस, इसका मीनिंग है द आइडिया ऑफ एक्शन, एक्शन। सिंपल एक्शन। अब इसको ऐसा कहा जाता है जैसे पठती है ना, देखिए पठ है, अब यहाँ लट है, लट के 2 अंश है, अट। इसका पठ का मतलब पठन, पठ का मतलब पठन, ला का मतलब कर, और इसका मतलब ता है। पठ करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, पठ करता है। अच्छा पठिष्यति कहेंगे तो क्या होगा, पठ तब भी ला होगा, तब क्या हो जाएगा ला। और पता ना भविष्य काल में कौन सा लकार होता है, रिट, तो इसका मतलब रिट है ना, यहाँ एक ला है और एक रिट है, तो ला का तो वही अर्थ हर जगह जाएगा ना। तो यहाँ ला का अर्थ क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ला का अर्थ कन कर, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा एगा,
तो क्या हो जाएगा? पठन करे करेगा। तो ये कर 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 हर जगह है कि नहीं? इसीलिए ला 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 हर जगह है। तो एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है जो आपने ये एग्जांपल दिया ना, ये व्यंजन में से ध्वनियां निकल रही हैं, स्वर जो रिट लिखा है एका। हाँ, ये रेट का अर्थ ये है। अगर ग्रामेटिकल एनालिसिस करें ना कि ला हर जगह है, दैट इज व्हाई ए कॉमन मीनिंग इज देयर इन एवरी केस, है ना, एंड ए पर्टिकुलर मीनिंग इज देयर। इंडिविजुअल मीनिंग वैरी, ए कॉमन मीनिंग इज कंटिन्यूइंग इन ऑल 10 लकार। इसलिए लकार जो आपने पूछा, लकार क्यों कहते हैं? क्योंकि सब जगह ला 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 है ग्रामेटिकल प्रोसेस में। इट इज ऑल अबाउट ग्रामेटिकल प्रोसेस। सर अगर इसमें मैं सीमांत आकर्षण में अर्थ संग्रह पढ़ा होगा ना आपने। अर्थ संग्रह में यही विषय है जो फिलोसफी डिपार्टमेंट में सामान्य रूप से बता दिया जाता है। उसके पीछे आइडिया ये है। सर एक चीज पूछनी थी, अगर मैं गलत नहीं तो शब्दों के अंदर ध्वनियां छिपी हुई हैं। ध्वनियां हैं, जैसे साउंड, ध्वनियों के बिना शब्द नहीं है, ठीक है ना? शब्द किसे कहते हैं? ये स्ट्रिंग ऑफ साउंड्स है, फोनीम्स है ना। हाँ, जैसे कलम है, का आ ला आ मा आ, 6 ध्वनि है ना, 6 ध्वनियाँ हैं, 6 साउंड्स हैं। उनका ये सामुदायिक रूप है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे को। अगर मैं ये कहूँगा तो थोड़ा सा बेईमानी तो लगेगी। संस्कृत में भाषा परिच्छेद भी पढ़ाते हैं। हाँ, मैं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अच्छा, आप आइए। ठीक है। इस इस वर्ष तो बहुत बिजी हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद कुछ हमेशा पढ़ाते थे। वेदांत भी नहीं। मैं ना जो रुचि के टेक्स्ट अपने आप ही पहले ले लेता हूँ, झगड़ा करके। ये मुझे दे दो। झगड़ा भी मेरे को- करते हैं, मुझे नहीं लगता वो झगड़ा करते हैं। मुझे कोई फिर से ये न दे दे। तो अपनी रुचि का मिल जाए तो अच्छा लगता है। कौन सी पढ़ते हैं सर आप? हाँ जी, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय। और भी टीचर्स हैं वैसे, जैसे अब न्याय सिद्धांत मुताबिक तो मैं भी पढ़ाता हूँ। और भी एक टीचर है, और भी अच्छे टीचर यंग है। सर आपके उसमें ये 2 सेक्शंस बनते हैं क्या? हाँ, नहीं, जैसे 6 पीरियड है ना, 6 6 पीरियड है तो 3 महीने पढ़ा दिए, 3 एक पोर्शन में पढ़ा दिया। अच्छा। तो योग दर्शन मुझे मैडम कहनी थी और मैंने बहुत रुचि की वजह से यहाँ कहा। तो योग दर्शन ना बहुत अच्छा कराने का प्रयास किया। इसीलिए सर हमने मैडम को बोला है कि हम सारा पढ़ाएंगे। मैम कुछ बीच में और कह रहे थे ना, हमने वो कटवाया, लेकिन शायद है। अभी उन्होंने मुझे कहा अभी कि थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या करना चाहते हो इसमें। तो मैंने उनको कहा कि योग दर्शन प्रॉपर टेक्स्ट लगा दीजिए आप। योग दर्शन प्रथम पाठ, योग दर्शन द्वितीय पाठ। पूरा खत्म हो मैं ट्राई करूँगा पूरा अच्छा बेसिक से शुरू करके ऐसे करूँगा। द्वितीय और चतुर्थ रह जाएगा सर। हाँ, उतना तो नहीं हो पाएगा शायद। 2 हो पाएगा। मैं बहुत डेप्थ में जाके बताऊँगा, वही चाहते हैं सर। क्योंकि ना सभी लोग उसको इंटरेस्टेड सब लोग प्राउड हैं। चक्कर बता दो। तो ये बताया ना, तो इसके अब ये सर ने जैसे बताया ना, ये अब भू का आप बता सकते हैं भू का। अब देखिए, हाँ, इसमें अंतर थोड़ा सा है। लिख का और बता दीजिए आप, लिख का। लिखती लिखत लिखंती लिखसी लिखत लिखत लिखामी लिखाव लिखामः। लेखिष्यति। हाँ, लेखिष्यति। केवल इतना अंतर है, ठीक है ना, लेखिष्यति। हाँ, अच्छा, आप बताओ नृत्य का बताओ। नृत्य नहीं, नर्तयति। नहीं, आप लिख लो। नृत्यति। देखिए धातु तो क्या है, क्या है ये जी, धातु क्या है? नृत्य, नृत्य है ना, परंतु आप इसको ऐसा समझ लीजिए, नृत्यति, नृत्यति, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा, पता बोलो? नृत्यति, पहले जो हमने किया था ना उससे कम ही है। हाँ, नृत्यति। अच्छा, अब इसका पास्ट टेंस, इसका फ्यूचर टेंस बताइए। नेतिष्यति। नहीं, ये शायद ना,
नर्त्यति नर्तयति हाँ, नर- इसमें स यति भी इसमें लगता है। नर्त्यति, याद लिख लीजिए, नर्त्यति। और इतना पर्याप्त है ना, इतना बताना, नर्त्यति नर्त्यति। सर ये इजीली अवेलेबल होगा ना रचना अनुवाद का? हाँ हाँ हाँ, कृष्ण अनुवाद का भी कॉम्बो बुक है ना, उसके अंदर है। सब है, नृत्यति। आप लोग लिख करके तैयार कर लेना, जी प्रैक्टिस करें। नर्त्यति, नक्षति हो गया फ्यूचर। पर सर ये जो क्षति और क्षति का भी कुछ है ना, कि किसी में क्षति लगता है, किसी हाँ, में क्षति ऐसे लगता है। लगता है। परंतु जो अभी तक बताया ना मैंने, जहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा मैं बता दूंगा। जैसे आप देखिए कि पट से लेकर के अब तक चल खाद सब एक ही है ना। हाँ सर। तो नृत्य में थोड़ा सा विशेष था। एक तो नृत्य होता था लट लकार में, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती, ठीक, नृत्यति। तो आपने पहला क्या बताया, पहला शब्द बताऊंगा, इतना ही पर्याप्त है, नृत्यति। अच्छा, इसमें क्या होगा, नर्तस्यति नर्त्यति, नर्तस्यति नर्त्यति, नर्तस्यति कितना कर दीजिए, नर्त नर्तस्यति नर्तस्यति हाँ और जो लिखती था उसका क्या हो गया, लिखती और लिखेशम लिखती हो गया ना। और जैसे सर ने बताया लेखिष्यति लेखिष्यति। सर, उड़ाते वगैरह और नीचे का भी लेखिष्यति। सर को उड़ाने वगैरह का ऐसे ही बोलते थे स्कूल में कि उड़ा दिया है। ये हाँ, और सर ये नीचे वाला ये लाइक देखिए, एक तो है का, और एक है आ, और एक है रा, और एक है मा, है ना, ठीक। और इधर है मान लो आ। तो दूसरी स्थिति होती है का, रा, आ, मा। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ बीच में कौन है, आ है। देखिए, व्यंजनों के बीच में किसका व्यवधान हो सकता है, व्यंजनों के बीच में किसका व्यवधान हो सकता है, नेचुरली दो ही एंटिटीज हैं। हाँ, दो ही एंटिटी हैं। लड़कों के बीच में किसका व्यवधान हो सकता है, लड़कियों का लड़कियों के। हम जब पढ़ते थे तो लड़कियां एक साथ बैठी नहीं, उधर लड़कियां बैठते थे तो लड़के बैठते थे एक साथ। तो अगर कोई बैठ जाए तो व्यवधान हो गया ना। तो व्याकरण में जो स्वर है ना उसको फीमेल माना जाता है, अच्छ, और जो व्यंजन है ना उसको मेल माना जाता है। इसीलिए व्यंजन का उच्चारण अपने आप हो नहीं सकता है, उसको हमेशा किसी फीमेल कैरेक्टर की जरूरत है। अन्वक, इसके पीछे आइडिया है, अन्वक भवति, जो पीछे पीछे चलता है, बिना स्वर के उच्चारण नहीं हो सकता ना उसका, स्वर का उच्चारण हो सकता बिना उसके। तो क्या बता रहा था, हाँ ये बता रहा था कि ये संयोग नहीं है। देखिए बीच में कौन आ गया, संयोग उसको कहते हैं जब व्यंजनों के बीच में हल ना हो, व्यंजनों के बीच में नहीं, व्यंजनों के बीच में स्वर ना हो। स्वर नाम जैसे यहाँ देखा आपने का और उसके बाद में रा आ गया, इस रा, और इधर आ गया आ। इन दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर है, नहीं है। इन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई स्वर है, नहीं है। जबकि यहाँ स्वर है। तो अगर बिना ऐसा आ जाए तो क्या कर देते हैं संस्कृत में, इसको का लिख करके इसको रा कर देते हैं, कर। ये संयोग है, ठीक है ना। अच्छा, अगर स्वर है ना, का जो स्वर है का, आ, रा, ये है, तो ये रा जो है फिर उसके बाद में अगर फिर से व्यंजन हो ऊपर चला जाए। फिर से बताऊं, सिंपल सी बात है कि रा के बाद में कोई व्यंजन हो, ठीक है ना, रा के बाद में कोई व्यंजन हो तो रा ऐसा हो जाता है, जिसको आप क्या कह रही थी अभी, उठ जाता है, सुमंतर हो जाता है। अच्छा, रा के बाद में नहीं, मैंने कहा उल्टा बता दिया ना, रा के बाद में कोई व्यंजन हो तो रा ऐसा हो जाता है पहले वाले के। 3-4 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कर्मा, कर्म में क्या है, का हलंत है, ठीक है सर, का है, फिर आ है, फिर रा है, फिर उसके बाद में माँ है, ठीक है ना।
अब इसके बाद में आ है। अब रा से पहले क्या है? स्वर है। रा के बाद में क्या है? अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये क्या करता क्रम है? हो जाता। ये ऐसा हो जाता है, पर चूंकि ये यहाँ है इसके बाद में, इसलिए यहाँ चला जाएगा। कर्म, धर्म, मर्म, क्रम, श्रम। देखिए श्रम में क्या है? श है और रा है और आ है और माँ है। तो देखिए ये दोनों एक साथ है ना, इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं है, तो इसको एक्चुअली ऐसा है श्रम। इसी को कई बार क्या ऐसे लिख देते हैं, श्रम लिख देते हैं, है ना ऐसे। फिर ऊपर वाला कैसे लगाते हैं? ऊपर वाला जैसा होता है कि ऊपर वाला इसके बाद में अगर ये है, इसके बाद में व्यंजन है ना, ये ऊपर चला जाता है। जैसे देखिए चा है, आ है और रा है, उसके बाद में माँ है, तो ये रा क्या है? इसके पास कोई उपाय नहीं, कहाँ रहेगा ये इसमें चला जाएगा। तो चर माँ, ये तो केवल लेखनी की बात है, हमारे लेखन ऐसे किया जाता है, ऐसे भी कर दें कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा क्योंकि उसमें चा तो पूरा हो जाएगा ना, इससे माँ ऊपर चला जाएगा। माँ चला जाएगा, चा है, क्योंकि ऐसे स्वर भी कर देंगे। स्वर है वहाँ पे, स्वर नहीं है तो फिर नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा। और एक और भी तो रहा होता है दोबारा, कौन सा वाला? ये वाला री, नृत्य वाला। ये तो स्वर है, ये री है, अच्छा ये री है। तो का में जैसे का प्लस आ को कैसे लिख देते हैं? का। बराबर का लिख देते हैं। का प्लस आ हो तो कैसे लिख देते हैं? का लिख देते हैं, ठीक है ना। और का प्लस ई हो तो की लिख देते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ का प्लस री हो, क्री। री, तो क्या लिख देते हैं? क्री। और हमारे यहाँ ना कभी कभी बड़ी ई भी होती है, का प्लस हाँ वो री डबल वाला फिर का प्लस री, ऐसा ऐसा। हाँ। तो फिर इसको ऐसा कर देते हैं, क्री क्री तो मतलब इसमें क्या बोले क्री। क्री। ये क्या है? ये व्यंजन है र। हाँ, जैसे ना क प्लस जैसे सर ये है ना का, ये इसका उच्चारण करिए क्र क्री, नहीं क्री। इसका देखिए, एक तो क्रा, क्र क्री, क्री, और इसका बताइए क्री। इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कहाँ है। माता शब्द है ना, मातृ शब्द है, मातृ शब्द के रूप ऐसे चलते हैं। चलाओ पिता, पितृ का चलाओ, उतना याद होगा। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम पितरौ पितरम, पितरौ, पितरौ पितृन। पितृन। वहाँ क्या होता है? पितृन दीर्घ हो जाता है। जैसे बालकः बालकौ, बालका, बालकम बालकौ, बालकान बालकान, दीर्घ हो जाता है ना। हरि का बताइए, हरि 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 हरय हरि 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 हरि। हरि नाम दीर्घ है। और गुरु 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 गुरु, गुरु गुरून। गुरु हाँ। आज पिता मूल शब्द है पितृ, तो पिता पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितृन, ऐसा होगा पितृन। तो ये डबल री है। हाँ देखिए ना, सिंपल सी बात है। ता है, हाँ अब क्या हो गया? त्रि त्रि। त्रि। त्रि दीर्घ हो गया ये। तो ये जो ऋषि वाला रहा है, ये भी व्यंजन है ना, स्वर है। आ ई उ रि रि ए ऐ ओ औ अम आ। रि जो है ना वो स्वर है। बल्कि संस्कृत में एक और स्वर हुआ करता था। एक्चुअली क्या है कि ये कई बार आजकल उच्चारण में दिक्कत होती है। कई बार री जो है ना, इसका उच्चारण अलग होता है, हो सकता है मैं भी उच्चारण न कर पा रहा हूँ। इसको री कहते हैं, री। ये और री अलग अलग है। हाँ जैसे ये री है, ये री है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। एनीवे, तो इसी का दीर्घ क्या हो जाता है? री। ऐसा। संस्कृत में दोनों वाले होते हैं, हिंदी में सिर्फ एक होता है। हिंदी में सिर्फ एक ही होता है। और संस्कृत में एक और हुआ करता था, री अलग ध्वनि थी, री। अब ये छुमंतर हो गया, उड़ गया, ये तो लिटरली उड़ गया। महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा है। री। कोई व्यक्ति फुल फ्लेज PhD कर सकता है खाली इस पे री पर। री ध्वनि का क्या हुआ?
दृढ़ ध्वनि का मैंने एक स्टूडेंट को एक दिया है कि एमफिल में तो करो आप इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में री और री को लेकर के क्या कहा गया है वो सब के सब एक जगह ला करके एनालिसिस कर दो, और पीएचडी में अगर हो सके तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में री और री ध्वनि का विस्तार कैसे हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अलग अलग रूप में दिखाई देने लगे। ईरान में वो अलग रूप से एर हो गया कहीं और हो जाता है, इस तरह की चीज़ों। ये बहुत अच्छा रिसर्च का विषय है। तो इतना बताया ना मैंने। तो नृत्यति मैं आज बिल्कुल घर पर नहीं भी जाके पढ़े ना आप, तब भी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी आज। तो नृत्यति है ना, नृत्यति पहला क्या है, नृत्यति। अच्छा, और पास्ट टेंस में पूजा जी आप ट्राई करिए। नृत्य सिंपल है ना, देखिए नृत्यति, नृत्यति और नृत्यत और बताइए, और नृत्यतु। इसमें तो तीनों एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। ये एग्जैक्टली नृत्य 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 दिख रहा है ना, तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये लोट है, हाँ? अच्छा, और इसमें एक और आज्ञा, एक और है लकार, क्या है, रिट। उसके लिए मैंने बताया विशेष नर्त्यति, इतना याद रखना आपको। और आप केवल सिर्फ जो है प्रथम पुरुष का एक वचन नहीं तैयार करना है, क्योंकि अनुवाद में इसका प्रयोग हुआ है। सारे याद करने पड़ेंगे। नृत्यति, ठीक है, ये सब कर दिया। अच्छा, भू धातु का बताइए, बताए याद तो है। भवति यात्रा भवन्ति। लकार तो याद है अच्छे से। भवसि भवतः भवामि भवामी भवावा भवावा। अच्छा, आप बताइए इसका लिट लकार, पास्ट फ्यूचर से भविष्यति। अच्छा, भविष्यति। तुम बताओ पास्ट टेंस और अभवम अभवाव अभवाम। अच्छा, लोट लकार बताओ। भवतु भवतः भवन्तु भवसु हाँ, भव भवतम भव भवता भवत भवाम भवानी भवानी भवाव भवाम। एक का याद कर लोगे ना, सब एक जैसे हैं। ठीक है। अच्छा, पच धातु का बताइए पूजा जी, आप बताइए। पचति पचतः पचन्ति पच पचसि। क्या होता है? पचसी पकाना। पकाना। पच का पाचक किसे कहते हैं? पचसि पचतः पचतः पचामि पचावा पचामि। आजकल बच्चे ना पच धातु का दूसरे अर्थ में उपयोग करते हैं, ज़्यादा मत पकाओ, ज़्यादा मत पकाओ। पच क्या है? भू के बाद पच है ना? हाँ, पच, पच माने पका। ठीक। अच्छा, सर भू और अस वाला, ये वाला जो अभी जितना बता रहा हूँ मैं एक एक ले रहा हूँ। सर शब्द रूप बता दो। हाँ, पहले पूरा बताओ, ठीक है ना। अच्छा, पच का भी पूरा नहीं हुआ ना, आप बताइए पास्ट टेंस बताइए। अपचत अपचताम अपचन अपच अपचतम अपचः अपचः अपचतम अपचत अपचामि अपचम, अपचम अपचाव अपचाम। और लोट लकार बताइए। पचतु पचतः ताम सब बोलिए। पचतु पचतु, पचताम पचन्तु पचसु पच पचतम मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप बताइए अजय, फ्यूचर टेंस। पचिष्यति नहीं मैं आपको पेचिष्यति नहीं, और गलत बता रहे हैं आप, तो इससे तो पचते नहीं थी। पक्ष्यति पक्षतः पक्ष्यन्ति। याद रहे, देखिए सर ये तो ये बदल गया पूरा। हाँ, बदल गया। इसका फ्यूचर टेंस है ना। पक्ष्यति देखो, पक्षतः पक्ष्यन्ति। पचति अपचत, ठीक है, ये याद करना है, देखना इसको याद करके आएंगे ना फिर उसमें बैठ। और पचतु, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं सर। हाँ, सिंपल एक जगह दिक्कत है। पक्षति पक्ष्यति पक्षति पक्षता पक्षन्ति, पक्षसि पक्षतः पक्षतः।
पक्ष्यामि पक्ष्याव पक्ष्यामि। तो ये जो पहली लाइन है ना जो मैंने लिखवाई, पट, हस, वद, धाव, लिख, चल, खाद, पत, नृत, भू और पच, ये हमने कर लिया। जी सर। हाँ, अब मैं दूसरी लाइन की धातु हैं इर्रेगुलर फॉर्म्स में। स्था धातु है, ये बताइए, हैं, बताओ स्था का, हाँ, बताओ। तिष्ठति स्था वो चेंज इनटू तिष्ठति तिष्ठा, इतना याद रखना है, ठीक है ना। अब बताओ क्या हो गया, पहला रूप क्या है? तिष्ठति, तिष्ठतः तिष्ठन्ति। हाँ, तिष्ठसि तिष्ठतः तिष्ठथ तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। अच्छा। अब इसका भूतकाल में क्या रूप होना चाहिए? पहला प्रथम पुरुष का एक वचन तिष्ठत आ, ऐसे लिखते हैं, देखो आ तिष्ठत तिष्ठत, ठीक है ना। अच्छा। अच्छा, अब लोट लकार में क्या होगा? तिष्ठतु 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 तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतु तिष्ठ तिष्ठताम तिष्ठत तिष्ठानि तिष्ठाव। प्रतिष्ठा। अच्छा, अब तुम बताओ, हाँ तुम बताओ फ्यूचर टेंस में क्या होगा? तिष्ठति हाँ? स्थास्यति स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यति, स्थास्यसि स्थास्यति स्थास्य ये याद रखने की बात है ना। स्थास्यति बोलो, स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः, ठीक है ना। अब देखो स्था, अब दा धातु है, दा का अगर बनाना हो तो क्या होगा? पादा दा दास्यति 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 दास्यतः दास्यति दास्यतः दास्यन्ति दास्यसि दास्यतः दास्यामि दास्यावः दास्यामः। तो दास्यति का मतलब देगा देगा। देगा। अब मैंने पिछली बार एक सुनाया था, अजय जी को याद होगा, एक श्लोक है और उस श्लोक में से अर्थ बताना है तुम्हें। देखो, एक है कि पानीयम पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने। कमल को फूल पानी के नहीं, वो कह रहा है, हे कमल लोचने। कमल लोचन कहते हैं ना, कमल लोचना। कमल लोचना माने जो कमल जैसी आंखें हैं जिसकी, उसको संबोधन कर, उसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, हे कमल लोचने, मैं पानी पीना चाहता हूँ। पानीयम पातुम माने पीना, इच्छामि त्वत्तः कमल लोचन, तुमसे पानी पीना चाहता हूँ मैं। फिर अगला वाक्य है, यदि दास्यसि, अगर दो रोने को यदि दास्यसि पिबामि, यदि नो दास्यसि ना पिबामि। हाँ, वो अजय जी ने आंसर दिया था, अजय जी ने आपने याद है ना क्या था? वो ये कहना चाह रहा है, दास्यति का मतलब दास्यसि माने दोगी, दोगी पानी पीना चाहता हूँ, यदि दोगी तो पीऊंगा। फिर अगला वाक्य है, यदि दास्यसि पास्यामि, यदि दास्यसि पास्यामि, दो प्रयोग है, पास्यति, यदि दास्यति दास्यसि पास्यामि, और यदि न दास्यसि अपस्य ऐसे कुछ। तो आप बताओ, तो दास्यसि का आप बताइए, याद है तो? याद नहीं पहले तो अभी आप बता रही थी ना कि संधि नहीं पढ़ी मैंने। दास्यति के दास्यसि है ना, इसके दो रूप हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये हो सकता है, एक शब्द है ये, दा धातु का ऋट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, जिसका अर्थ है दोगी या दोगे, है ना, त्वम दास्यसि, है ना। दूसरा ये अर्थ हो सकता है, दासी और असी, अस्तिस्तः संति, असी माने हो, यदि तुम दासी असी तो नहीं पीऊंगा। उस समय से मान लीजिए कि दास बताती या जाति बताती, तो उस समय कह रहे हैं तुम अगर उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो दास्यति का दो अर्थ है। तो दास्यति पास्यति, ठीक है बेटा, दास्यति और पास्यति याद रखना। आकारांत धातुओं में ऐसा होता है, पर मैं आकारांत धातुओं में से एक ही लिया मैंने, क्या
बहुत सरल है ये, हम लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। 15 दिन के बाद मिलते हैं, इस वजह से भी स्थास्यति। ठीक, अच्छा। अब गम का तो सबको मालूम है, गम का क्या होगा? पहला गच्छति गच्छत गच्छन्ति। गच्छति पहला हो गया, ठीक है। और पास्ट टेंस अगच्छत अगच्छाम अगच्छताम आगच्छत। अच्छा, और लोट लकार गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। हाँ, और ये लड़की बताइए। सर आप हर मकई क्यों बोलते हो सब फ्यूचर के लिए? तुम ही फ्यूचर हो ना, ये गलत हम तो है, पास्ट हैं। ये गलत है सर। तुम बताओ, प्रेजेंट और फ्यूचर हाँ बैठ तुमने 10th तक पढ़ के अभी भी आई हो ना, हम नहीं लोगों को सर, 10th मैं तो पढ़े 8 कितने तक दिन पढ़ी हो हूँ गए? सर, सिर्फ 8 तक पढ़ा। 8 तक भी इन लोगों ने कब 8th में पढ़ी थी? बताओ। 20 साल हो गए हमें। गमिष्यति। गमिष्यति, गमिष्यति ये ले लो। गमिष्यति। ठीक है ना, गमिष्यति। और ऐसे आगमिष्यति, ऐसा इसमें सरल है ये। अब देखिए एक प्रयोग, अस धातु का प्रयोग। अस का क्या है? अस्ति। अस्ति स्तः सन्ति। अस्मि, स्वः स्मः। स्व और स्मः। स्मः। ठीक है, और पास्ट टेंस आसीत् आस्ताम् आसन् आस्व। आसीहि, आसीहि आस्तम आस्तम, आस आस्त, सत आसाम आस्व आसम, आस आस्व और आसम। आसम आसम। ठीक है, पूजा जी बताइए, जी फ्यूचर आप बताइए आपकी बात। क्या बताना है सर? अस धातु का इसका भविष्यति भविष्यता भविष्यतः। भविष्यता पीतांति भविष्यन्ति, भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यति भविष्यसि भविष्यता भविष्यत भविष्यामि भविष्यामा भविष्यामा। अब लोट लकार कौन बताएगा? सर मैंने लिखा है इसको लेकिन साम ये हो नहीं रहा। अस्तु साम सन्तु स्तः। स्तः किसी में आता है ना? नहीं, मतलब स्तः वर्ड्स वाले में आता है। सर अच्छे वाली ध्वनि जैसे तीता भवतु भक्तां भवन्तु। एक बार बता दीजिए। थोड़ा देखना पड़ेगा। अस्तु, अच्छा अस का बोल रहे थे आप? अस्तु, स्ताम स्ताम, अस्तु स्ताम आस्ताम सन्तु। संतु। संतु। परीक्षा के लिए तैयारी करके आना है। और अगला अस अस्तम यहाँ तो क्या हो जाएगा सर? स्तम स्तम। और यहाँ स्ता। स्तः। स्तः। और यहाँ क्या होगा? असानी, असानी असाव असाम असानी, असाव असाव, असाम। असाम, असाम। ठीक है, और यहाँ मैंने कहाँ छोड़ रखा है एक? तो आपने एधी साम सन्तु। एधी एधी, एधी क्या है? ये बहुत इरेगुलर फॉर्म है। एधी माने होवे, एधी माने हो। अभी मैडम ने एक ये बताया था, इरेगुलर कैसे आ जाता है बीच में एकदम से? इसके पीछे भाषा वैज्ञानिक कारण है सर। अच्छा इसके पीछे भाषा वैज्ञानिक कारण ये हो सकता है कि कुछ ए से मिलता जुलता जो मतलब जो एग्जिस्टेंस के लिए कुछ और धातु रही होगी, अच्छा जिसका केवल ये वाला फॉर्म बचा हुआ होगा। ये पॉसिबल है लैंग्वेजेस में, मतलब लैंग्वेजेस में बाकी रूप समाप्त हो गए हों, एक रूप बच गया हो। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्सटिंक्ट कहते हैं ना। एक्सटिंक्ट हो गया। हाँ, और जो अभी वर्तमान में रहता है उसको इंटैक्ट है ना, कुछ के शब्द होते हैं Exist, बना, हाँ, present। कुछ बना रहना है इसको कहते हैं। एंडेंजर जो बच रहे हैं बस। बल्कि न्यूरो साइकोलॉजी में कोई एक विषय होता है, फिजिया होता है ना, फिजिया होता है। मतलब आपको एक ऐसा रोग हो सकता है, कहीं चोट लगी या कुछ हुआ, ऐसा रोग हो सकता है कि भाषा में से ना बहुत इंटरेस्टिंग रोग हो सकता है, भाषा में से क्रियापद चले गए। मतलब हमको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है हाँ? अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा रोग हो गया कि आपको भाषा बोलनी आ रही है, अच्छी खासी हिंदी बोल रहे हो, पर आपकी भाषा में से क्रियापद गायब हो गए। जैसे मैं जाता हूँ है, तो मैं तो आता जाता हूँ नहीं आएगा। तो ये क्या बात बस। मतलब आप ये आप पता कर लीजिए, ये हमको लिंग्विस्टिक्स में पढ़ाया गया, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स So there would be some separate parts in the brain जो क्या होगा। हैंडल करते हैं। हाँ, इसका मतलब एक्शन रिलेटेड जो वर्ड्स है ना,
उसको हैंडल करने वाला कुछ और होता होगा, कुछ नसें अलग होती होंगी, उसमें चोट लग जाए मन को, मुझे नहीं पता पूरा प्रोसेस। अच्छा, एक तो कभी क्या होता है कि भाषा में से क्रियापद चले गए। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि भाषा में सब रह गए परंतु एक अर्थ को बताने वाले सारे शब्द गायब हो गए। मान लीजिए कि बाकी क्रियाएं तो याद रह जाएंगी, भोजन अर्थ से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं सब भूल गए, आप उसमें असमर्थ हो, बाकी में समर्थ हो। सर ये किसी ने इस तरह की चीज़- मैं सर ये मेरे साथ सच में हुआ है। व्हेन आई वाज इन 3rd क्लास मेरे को मेनिंजाइटिस फीवर हो गया था। व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल तो मेरे पेरेंट्स ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया, मैं कॉन्शियस थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं कि उस समय मेरे साथ क्या होगा, लेकिन कॉन्शियस थी। और जो भी मैं बोलती थी ना, 3rd वाला नहीं बोलती थी, 3rd क्लास तक जो प्रेजेंट था। पास्ट में जब मैं बच्ची में मेरे साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, क्या क्या था, मैं वही बोलती जा रही थी और प्रेजेंट का मुझे कुछ भी याद देखिए वर्तमान काल चला गया। वर्तमान काल का मुझे कुछ नहीं याद था। आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट फिर तब मुझे वर्तमान काल का, जब मुझे लगा कि मैं कॉन्शियस हूँ और मुझे पता चला कि मैं ठीक हूँ, तब पता चला मुझे। और मुझे आज तक वो चीज़ बड़ी अजीब लगती है जब बताते हैं पेरेंट्स कि आप ये बोल रहे थे, आप प्रेजेंट का तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उदाहरण साक्षात हमारे सामने। अभी एक 5-6 दिन पहले एक नए तरीके का न्यूरॉन पता चला, डिस्कवर हुआ है। क्या सर? क्या? एक नए तरीके का ब्रेन में न्यूरॉन डिस्कवर हुआ है, विच इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड टिपिकल जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता सर है। आई हैव हर्ड दैट कि एक ऐसा मतलब हमारे ब्रेन में एक ऐसा कुछ मतलब कोई पार्टी का ऐसा कुछ है कि समझ लीजिए कि अगर किसी एक एनिमल को समझ इसके पैर में चोट लग गई एंड इट्स नॉट एबल टू फंक्शन, so as far as I have heard that the other parts of the body help that organ to function. Is that true? Means I've heard, it's a rumor I guess. और एक और अभी डिस्कवर हुआ है, ब्रेन का जो स्कल है ऊपर का, स्कल से ब्रेन में छोटी छोटी टनल्स जाती हैं। जो ग्रे मैटर है वो स्कल से छोटी छोटी टनल्स के साथ कनेक्टेड है। इसलिए सर मैं आपको बताऊँ, लिंग्विस्टिक्स जो है ना, लिंग्विस्टिक्स इतना बड़ा एरिया बन गया है इसमें, इस समय मतलब जितने भी डिसिप्लिन्स हैं ना उनमें लिंग्विस्टिक्स बहुत बड़ा डिसिप्लिन। पहले लिंग्विस्टिक्स में क्या होता था, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स होता था, लैंग्वेज चेंज के बारे में बात करते थे। ये बात करते थे कि किसी सेंटेंस में जितने भी वर्ड एलिमेंट्स होते हैं ना, उन दोनों का आपस में क्या एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट कनेक्शन क्या है, ये देखा जाता था। अब लिंग्विस्टिक्स का एरिया इतना बढ़ गया कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स हो गया, साइको लिंग्विस्टिक्स हो गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स हो गया, उसके अंदर लैंग्वेज और आप बीमारियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हो गया। तो लिंग्विस्टिक्स का ना इतना बड़ा एरिया हो गया है। साउंड्स टू मतलब ब्रेन पे इफेक्ट हो गया, म्यूजिक थेरेपी वगैरह ये सब चीजें आ गई हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू दैट, स्टडी हुए उसमें भी। तो लैंग्वेज का ना कई बार इसलिए हमारे यहाँ कहा गया था लैंग्वेज ही है, एग्जिस्टेंस तो लैंग्वेज के अलावा कुछ है ही नहीं वास्तव में। इसको लैंग्वेज को बहुत शब्द ब्रह्म कह देते हैं, और ये कहते हैं कि जो भी एंटिटीज है ना वो लैंग्वेज से इनसेपरेट, मतलब उसको डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते। जो नॉलेज है, नॉलेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वर्ड एलिमेंट्स, है ना। लैंग्वेज इज ऑलवेज इंटरट्विन्ड विथ, नहीं, द एंटिटी, द एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज इंटरट्विन्ड विथ लैंग्वेज। सर अभी हमने 3-4 दिन पहले करवाया था आनापान क्रिया जो होती है ना विपाशना की, उनके आए थे डॉक्टर सुभाष सेठी। उन्होंने पता क्या बताया, भाषा का जैसे आप बता दें, हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो पूरी मेडिटेशन करवाई, सब करवाया उन्होंने। उसके बाद जब क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा, जैसे मैंने कहा हम ऐसे पूछते ना क्वेश्चन कि सर जैसे कोई हमें डिच करे तो मैं विक्टिम बन जाऊंगी, और ये शब्द बोला तो बोला कैसे, डिच करे, विक्टिम बन जाओ, जैसे ही करोगे उस एक्शन, भाषा का जो प्रयोग है वो अंदर चला गया आपके, तो वो विक्टिम बन जाऊंगी, ये बन रही हूँ या कुछ है, वो नेगेटिविटी आप में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये शब्द यूज ही नहीं करना, मैं विक्टिम बनूंगी, मेरे को कोई डिच कर रहा है, ये शब्द का प्रयोग ही नहीं करना। और जितना इसको कम करेंगे, जितना सीख जाएंगे इसका करना, पॉजिटिव आपकी भाषा रहेगी, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। नहीं तो जितना देखो अभी एक और स्टडी आई है जो आप बोल रहे हो, ऑप्टिमिज्म कैन चेंज ब्रेन वॉल्यूम प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इमोशनल डिस्ट्रेस। कोई जब
तो क्योंकि वर्ड्स बोलते हैं We didn't use the word- लेकिन हम तो वो यूजुअली यूज नहीं करते हैं ना। नहीं, you think like that ना, it is working like we don't realize कि जैसे मैंने बोल दिया कुछ, मैंने अपशब्द बोले, कुछ भी अपशब्द बोले, मुझे लग रहा है कि it's okay, it doesn't matter, because some people are in habit of गाली देना, लेकिन it's normal for them. But the thing is that it is going inside you, you are absorbing that, you yourself are absorbing that, and it is kind of changing, chemically it is changing the structure. It's not ये जो योग है, जो भी see we are coming here, it's not कि ये सिर्फ physically we are breathing, everything is going inside and it is processing inside the body and it is acting chemically. Those chemicals are released. So इसमें ये ऐसा होगा कि जो मतलब जो सुन रहा है उसको भी तो इफेक्ट होगा ये चीज। Obviously उसको भी कितना सीप कर रहा है। इसलिए यहाँ ना हमारे यहाँ एक था शब्द योग, वाग योग क्या कहते हैं, लैंग्वेज भी योग है एक तरह से, इसीलिए बोला जाता है इसलिए कि भाषा को शुद्ध शुद्ध कर language लीजिए। बोलो। ये देखिए सीक्रेट टनल्स हैव बीन फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द ग्रे मैटर के बीच में सीक्रेट टनल्स अभी डिस्कवर हुए। Very complicated. इसलिए हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस को ना पूछा, एग्जिस्टेंस माने ब्रह्म, हमारे एक ही चीज एग्जिस्ट करती थी, जो कुछ एग्जिस्ट करती है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कहते हैं ultimate। ब्रह्म के अलावा दूसरी चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, तो एग्जिस्टेंस का नाम क्या हो गया, ब्रह्म। अच्छा, उस एग्जिस्टेंस के आगे जो ग्रामेरियंस है ना वो एक शब्द लगा देते हैं, जो ब्रह्म है ना वो शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म। और ऐसे तो बोलते हैं कि शब्द never dies, like whatever has हाँ, वो तो it is स्पोर्ट like वाली there in the पूरी स्टोरी। environment. स्पोर्ट बात की बट So it सर never dies. इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि उन्होंने एक मैडम जो हमारी कन्वीनर थी उन्होंने पूरा इंसिडेंट बताया कि किस तरह से उनके ब्रदर ने उनकी मदर को विक्टिम बनाया, किस तरह से तंग किया। तो उन्होंने कहा आपने ये कहानी कितने लोगों को सुनाई है, कहते कि मैं जब भी परेशान होती हूँ शेयर करती हूँ ये कहानी, मेरे को हर बर्थडे पे याद आता है तो मैं शेयर करती हूँ। कहते ये तो प्रॉब्लम है, आपकी मदर ने और आपने वो चीज़ एक बार जी, लेकिन बार बार करके आप अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाते जा रहे, आपके ब्रदर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। तो आगे से ये कहानी आपने अपने मन से भी निकाल लिया और किसी को नहीं कहनी। तभी उन्होंने बताया कि लिव एट प्रेजेंट में ही जियो, जो डन इज डन। तभी तो बोलते हैं कि जैसे आप किसी की निंदा मत करो, क्यों कहा गया है वो, इसलिए कि निंदा से उसको फिजिकली उसको कुछ हर्ट हो रहा है, because you are creating kind of a negative vibration in the environment. जिसको आप जो चीज़ कह रहे हैं ना, ये अभी जैसे मैं किताब की चर्चा कर रहा था सुन, पावर ऑफ नाउ, वो यही कहता है कि जितना भी पास्ट और फ्यूचर है ना वो सब के सब माइंड गेम है। तो ड्रॉप द माइंड, वंस यू लर्न टू ड्रॉप द माइंड यू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। पास हमेशा क्या करूँगा, क्या किया आपको सताता रहता वही सारी है, क्या करूँगा वो चिंता करता है। कभी वर्तमान काल में रहते कहाँ हैं। सोचना का मतलब होता है या तो प्लान कर रहे हैं या पीछे के बारे में सोच रहे हैं, तो माइंड को स्टिल करना। तो ये वाले न्यूरॉन्स मिले हैं अभी, आप देखिए ये माइस में नहीं होते, क्योंकि ब्रेन की स्टडी ह्यूमन बीइंग की माइस के द्वारा होती है, अच्छा। बट दीज न्यूरॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन माइस, दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। A very strange different kind of neurons अभी डिस्कवर हुए हैं। ये तो सर यहाँ हम लोगों को बता रहे थे वास्तव में इतना मैं तो मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ ये चीज़ें। मतलब पढ़ते रहिए और हमें बताते रहिए हाँ, ऐसे। बट फिर सर आपसे क्वेश्चन है, आप ये साइंटिफिक थ्योरीज पढ़ते रहते हैं, तो आपको हमारा इसको जब फिलोसफी से कंपेयर करते हैं, डू यू एग्री विद इट और डू यू डिसएग्री विद I think most फिलोसफी? of these things are in complete agreement with जो अभी मैं पिछले 8-10 महीने में यहाँ पे जो हुआ है क्लासेस अटेंड करके सीखा है थोड़ा बहुत, अच्छा, आई मीन बहुत तो नहीं, थोड़ा ही सीखा है अभी, बट कहीं पे भी डिसोनेंस नहीं आया है, नहीं है। डिसोनेंस नहीं लगता है। But are you able to logically prove them I to don't the know. masses? I बट लॉजिकली प्रूव करना विल नॉट बी दैट इजी करना। वैसे सर मैं आपको It's बताऊं, not जैसे easy जो task. ये जो फिलोसफी का एरिया है ना, इवन संस्कृत का 90% तो फिलोसफी है, उसमें ना विज्ञान के लोगों का आना जरूरी है, बहुत लाभ हो सकता है। उससे ये होता है ना कि लेकिन जो सर भी विज्ञान के हमें- लोग तो दर्शन शास्त्र को नकारते हैं ना, हम भी बड़े आराम से बोलते हैं, जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ दर्शन शास्त्र शुरू होता है। परंतु आपने देखा होगा वेस्टर्न फिलोसफी में ना, चाहे वो पहले से लेकर से लेकर तक ना, सभी या तो गणितज्ञ थे या वैज्ञानिक। Most- पहले की चोरी तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। पर सर अगर आप देखो, ये हमने पढ़ा है सब कुछ, मैंने आई हैव लाइक स्टडीड साइंस ऑल माय लाइफ, तो मुझे वो चीज़ें एकदम से समझ आ जाती है, ठीक है ना। ये अब जैसे परब्रह्म अपरब्रह्म, मुझे तो मैं तो कंफ्यूज हूँ, आज मैंने पहली बार अपरब्रह्म टर्म सुना है। लेकिन द थिंग इज दैट व्हाट आई हैव, मैंने बहुत कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, इनफैक्ट मैं संस्कृत बात हूँ, लेकिन जो संस्कृत भी तो हमें भी व्हाट कुछ नहीं दीस आता। साइंटिस्ट आर डूइंग और व्हाट दे आर स्टडीइंग,
it is minuscule. मतलब don't think कि whatever technological advances are going on, it has already been done, you know. It has already been started. It has already been proven. This Everything is the there. hardcore fact. हाँ. So and what this is आजकल जो भी हो रहा है ये सब हो रहा है ठीक है सब लोगों ने बहुत मॉडल उसमें बोलते हैं कि ये केमिस्ट्री फिजिक्स है and But actually everything was हाँ, it already has been there. done, it is already there और हम लोग We have to only science explore पढ़ के हम it. उसमें खुश हो रहे हैं मतलब kind of तो लेकिन का थिंग है कि अगर हम ये सब चीज शुरू से पढ़ते हैं तो we would Our have Indian better platform. Indian science is very much advanced. अभी JNU में मुझे वहाँ के प्रोफेसर ने बताया कि अब नए सर आपके इंटरेस्ट की बात है, नया जो कोर्स जो स्कूल बन गया ना, स्कूल बनने की वजह से अभी एक विषय आ रहा है संस्कृत सेंटर में कि BSc इन आयुर्वेद बायोलॉजी आयुर्वेद BSc देंगे वो, और उसमें वो कह रहे हैं कि हम JNU में आ रहे हैं JNU में अगले सत्र से शायद BSc इन आयुर्वेद बायोलॉजी ये देंगे और फिर MSc इन आयुर्वेद बायोलॉजी उनका प्रोग्राम है। उसमें वो कह रहे थे कि भाई अगर हम विज्ञान के ही विद्यार्थियों को लेंगे फिर संस्कृत का क्या फ़ायदा होगा, संस्कृत को हटा करके। तो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स लेने हैं, हम 25 विज्ञान जिन्होंने 12th तक विज्ञान पढ़ा उनको लेंगे और 25 हम संस्कृत वालों को लेंगे। हाँ, that will be हाँ, important. और फोकस करेंगे कि संस्कृत वालों को हम साइंस पढ़ा सकें, और साइंस वालों को साइंस वालों को संस्कृत पढ़ा सकें। साइंस वालों के लिए संस्कृत पढ़ना सरल है, परंतु जिसने 12th तक विज्ञान नहीं पढ़ा ना, आप समझ लो फिर से आपको 8वीं 9वीं क्लास से कोई बात नहीं, BA के ही तो बच्चे BSc के, तो इस तरह का प्लान कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्रांतिकारी कदम हो सकता है आगे ना, क्योंकि 12th तक काफ़ी कुछ साइंस पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन तो कभी साइंस पढ़ेंगे। सर 10th में ही तो पूरा साइंस का डीप क्या दिखा दिया था एक चीज़। सो 11th 12th तो बहुत बट कुछ सर रहता जो है। आयुर्वेद की जो शिक्षा है उसके लिए आपको लगता है विज्ञान स्टूडेंट्स वो होने चाहिए, साइंस नहीं। स्टूडेंट्स होने चाहिए? कई तो आयुर्वेद महाविद्यालय में बिना विज्ञान के तो लेते ही नहीं। वो आयुर्वेद तो नहीं टोटल मेडिकल हो गया, मेडिकल है ना वो। मेडिकल जैसे आप MBBS करते हैं तो वो- और वो मान लो आयुर्वेदिक वाला हो गया तो वो पूरा सब कुछ इट इज ऑल टेक्निकल, इट इज नॉट लाइक कि अब जैसे मेरे को संस्कृत आती है तो कोई लोग कहते हैं संस्कृत वालों को शादी बड़ी दिक्कत होती है, लोग एक तो हाथ आगे कर देते हैं अब वो बिल्कुल टेक्निकल विषय है, हमें कुछ आता जाता भी आयुर्वेद नहीं में आपने MBBS हो लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन से मतलब और वो एलोपैथी वाला और दूसरा ना मुझे भी आयुर्वेद सर- समझते मैं हैं कि इसमें- आयुर्वेद आता होगा, आयुर्वेद इंग्लिश वालों को मेडिकल साइंस आता है क्या, वही इंग्लिश लिटरेचर वालों को? वो आयुर्वेदिक नहीं मेडिसिन सर, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसमें ऐसा नहीं होता था, क्योंकि आयुर्वेद जहाँ तक मुझे पता है ज्योतिष शास्त्र और 3 सब्जेक्ट से इकट्ठे पढ़ाए जाते थे। और ये सर ये जो अच्छा आपने अभी बताया ये जो इन्होंने बोला ना कि आयुर्वेद ज्योतिष शास्त्र और ये इसका भी एक कोर्स पता नहीं भारतीय विद्या भवन में कहाँ पर है कि जो आयुर्वेदिक जो होता है उससे और प्लस ज्योतिष जो मतलब कि नया एक वो पहले से एग्जिस्ट करता है डिसिप्लिन, क्योंकि जो आयुर्वेद वाले होते थे उनको ज्योतिष भी आता था हाँ। कि वो उसी हिसाब से कि तुम्हें क्या रोग हो सकता है या क्या, क्योंकि सब लोगों को एक मेडिसिन सब लोगों के लिए नहीं हो सकती थी, इट इज ऑलवेज कस्टमाइज्ड। अब पीपल आर वर्किंग मेडिकल में आप ये सब बातें कर रहे हैं कि देयर शुड बी कस्टमाइज्ड लाइक ड्रग डिलीवरी, तो पहले यही होता था क्योंकि आपने क्या कर्म किया आपके ऊपर क्या लागू होगा, मैं जरूरी नहीं कि मेरे को बनाना सूट करे और आपको करे मतलब सेम बीमारी के लिए, तो वो उसमें आयुर्वेद वाला भी वो डालते थे कि और मतलब ज्योतिष से भी देखते थे कि किस हिसाब से, तो जो आयुर्वेद वाला होता था वो ज्योतिष का भी ज्ञानी होता था। और ये अब नया कोर्स फिर से फ्रेम हो रहा है कि शायद यहाँ पर है या कहीं पे, बट आई डोंट रिमेम्बर दैट आर्टिकल, वो दोबारा से फिर से ये वाला कोर्स कर रहे हैं। तो लाइक वन मोर देन आपका वो टाइम होने वाला है, शब्द रूप भी देखना है एग्जाम के लिए। तो ब्रेन जब स्लीप साइंटिफिक रीजन, वन ऑफ द साइंटिफिक रीजन व्हाई ब्रेन नीड्स स्लीप इज ड्यूरिंग वेकिंग टाइम लॉट ऑफ टॉक्सिक्स एंड वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड बॉडी के पूरे एक्सेप्ट फॉर ब्रेन सब पार्ट्स में लिम्फेटिक सिस्टम होता है व्हिच कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल, पर ब्रेन में लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता। अच्छा, ओके, तो व्हाट while sleeping happens is brain shrinks in size. तो जो fluid है उसके चारों तरफ that goes inside all the layers of the brain जो पूरे folded है, collects all the toxic material और waste और toxic material and then takes it to the blood उसके through। अब I mean one of my hypothesis अगर जो योगी लोग हैं
उनके टॉक्सिक मटेरियल बहुत कम होते होंगे, हाँ, तो उनको सोने के लिए भी बहुत कम टाइम चाहिए होता है। कई लोग बोलते हैं 2 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, तो अगर आपकी टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा नहीं जनरेट हुए तो सोना भी कम चाहिए। हाँ, तो निद्रा विजय कहते हैं हाँ। इसको, निद्रा विजय। हाँ, तो योग जो शुरू होता है वो पहले शुद्धिकरण से शुरू होता है। अगर हम मतलब नॉर्मल जो हम आजकल जो सर पढ़ाएंगे जैसे वो जो तो- फिजिकल वाला, So there's a relation between what is, I mean, there seems to be a relation between why some people need less sleep, हाँ, और ओल्डर लोगों में कम स्लीप होती है, मे बी वो उनमें टॉक्सिन्स कम होते हैं। एक और मैंने पढ़ा रिसर्च में कि स्त्रियों को ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है। हाँ, वो काम ज्यादा करती है और ना नहीं, काम ज्यादा काम करती है। करने बायोलॉजिकल तब से मैंने तो अपनी वाइफ को कहना छोड़ दिया, सोती रहो तुम। It's because they have more. It has been proven that we have more complex brain than the male counterparts. We think we can multitask. The male counterparts. It's difficult for them to. But it's not. मैडम ने It वो is scientific. I वो have read the अष्टध्यायी क्या articles. होती I है? also read these kind of articles, and I specifically pick these kind of articles. और स्पेशली कभी-कभी मैंने कार्ड भी लेकर और अपने हस्बैंड को भी दिखाया थी। और one more thing, sir. जो every baby they inherit intelligence from mothers, ठीक है? So whoever be intelligent, please that is credited to us, okay? No, Personalized- this is the half truth. This is not a full truth. No, this is actually. नहीं, चलिए। नहीं, ठीक है, ठीक है, अब अपने मान आप लेते हैं। ये भी सर अपने आप में कितना इंटरेस्टिंग विषय लिंग्विस्टिक्स ना, मैं कह रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स का इतना बड़ा विषय हो गया। मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये अध्ययन में ये पाया जाता है कि पूरी दुनिया की, मान लीजिए कि किशोरी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं या किशोर बालक हैं, मतलब पूरी दुनिया में मान लीजिए कि टीनेजर्स है ना, उन लड़कियों की लैंग्वेज में कॉमन फीचर होता है, जबकि लड़कों की लैंग्वेज में अलग फीचर होता है। और पुरुष वृद्ध हो जाएं और महिलाएं वृद्ध हो जाएं, उनकी लैंग्वेज में भी डिफरेंस होता है, कॉमन फीचर होता है पूरी दुनिया में। आप कल्पना करिए कैसे हो सकता है, ये लिंग्विस्टिक्स में हमें पढ़ा है। एनीवे हाँ, तो सिद्धार्थ जोशी की बैटरी ना 100% चार्ज है। तैयारी है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है सर। ये थी अभी आप बात चली थी ना, टचवुड। अभी बात चली थी सा मा शांति रिधि, है ना, सा शांति ही माँ एधि, वह शांति मुझको हो जाए, माने मुझ तक पहुँच जाए। एधि तो ये हो गया। और पा अस धातु का याद कर लिया, पा धातु का बताइए। पा का हाँ देखिए, पिबती पिबती तिब्बती, आ तिब्बत, अपिपत अपिबताम और पिबतु, ये हो गया पिबतु, भविष्य का क्या होगा सर? पास्य, पास्यति, ठीक है ना, पास्य। ये पा धातु के ना दो अर्थ होते हैं सर, एक तो रक्षा करना और एक पीना। रक्षा करना भी होता है। रक्षा करना धातु रूप एक ही होते हैं दोनों धातु के। रूप होता है, पाती। हाँ, परंतु पा धातु का पाती जब होगा तब तो अर्थ होगा पालन करता है, पाती। जैसे पिता जो है ना, पिता शब्द पा धातु से बना है, पापा भी कह रहे थे ना, पा, ये पालन करने का अर्थ है। पिता पिता आपको पीता नहीं है तो पी जाता हो ऐसा नहीं, खा जाता हो पी जाता हो ऐसा नहीं, पा है ना। परंतु ये बता रहे थे सर अजय जी कि इसमें ना ये लेट फ्यूचर टेंस में एक जैसा रूप बनता है। राजा राजा प्रजा पास्यति, राजा प्रजा का पालन करेगा। और क्या कहते हैं, देवदत्तः जलम पास्य, दोनों में पास्यति होगा, पिबिष्यति नहीं होगा। हाँ, ये इतना याद रखिए ना, पास्यति। तो ये रक्षा करना, पालन करना वही है, मतलब कि ना पालन करना, उसी से जो पा धातु से ही कई सारे शब्द बने। पा से क्या बना है, पिता, पालन करता है। और पति, पति भी ईश्वर सबका पति है ना, जगत पति है, पालन करता है वो सबका है पति। पाति रक्षति इति पति, पिता भी पाति रक्षति इति पति। अब देखिए एक धातु है दृश्य, दृश्य का बताइए। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यति और आगे
पश्यसि पश्यतः पश्यत आगे पश्यामि पश्यावः पश्यामः और पास्ट टेंस में अपश्य अपश्यताम अपश्य अपश्य अपश्यम अपश्याम फिर पश्यतु पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्यसि पश्यसि पश्यत और पश्यामि पश्यावः पश्यामः अब फ्यूचर टेंस में द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति याद रखना क्या होगा द्रक्ष्यति। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः दृश्य से कभी कोई वर्ड नहीं होता नहीं होता है दृश्य से कोई वर्ड नहीं होता ना नहीं तो वो ज्यादा सूट कर रहा है वो ज्यादा सूट कर रहा है दृश्य नहीं से। द्रक्ष्यति 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 इतना याद कर लीजिए बस बस जैसे पिता का अर्थ हमने बताया, पा का अर्थ पालन करना से माता का अर्थ क्या होता है? माँ का अर्थ माँ धातु का अर्थ बस माँ का अर्थ होता है मापना अर्थ होता है कोई और भी अर्थ होता है अच्छा अब एक धातु और रह गया वो है क्री अब इसका रूप चलाइए कौन चला सकता है करोति करोति कुर्वतः करोतः कुर्वन्ति करोसि करोति कुरुतः कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुतः करोमि कुर्वः ये याद करना है आपको रट लेना है आपकी किताबों में लिखा होगा अच्छा पास्ट टेंस अकरोत अकुरुताम अकुरुवन अकुर्वन अकुरुत अकुरुता नहीं अकरोः अकरोह अकुरुतम अकुरुत अकुरुतम अकुरुत अकुर्वम अकुर्वम अकुर्वाम अकुर्वाम याद रहे अब बताइए अनुष्ठा पास्ट टेंस फ्यूचर में बताइए बहुत सारे करिष्यामि करिष्यामि। करिष्यामि तो चलो बात का हुआ पहला करिष्यति करिष्यति। करिष्यता करिष्यन्ति करिष्यामि करिष्यामः करिष्यामः कितना याद रखना है क्री से शब्द बहुत बनते हैं जैसे अस्य भी बनता है ना मैं एक बार पढ़ रहा था क्री से बहुत शब्द बनते हैं कृपाम कृपा कृपालु हाँ, सब। कृपण कृषि भी क्री से है कृष्ण भी क्री से है कृष है कृष एक तो क्री है एक कृष है अच्छा कृष्ण माने कृष्ण का मतलब होता है आकर्षित करना कृष्ण जो है सबको आकर्षित करते हैं तुम बताओ उसका लोट लगा दें करोतु कुरुताम कुरुतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाव करवा करवा ये याद रखना है थोड़ा कठिन है आपके लिए थोड़ा तैयार करके आइए बाकी ना इसमें से 90% तो एक जैसी Same सारी है, चीज़ें sir, थोड़ा हैं। इसीलिए मैंने कुछ ही धातु रखी है कम से कम इतना करूँगा तो करेंगे भी आप नहीं तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सेम कुछ चेंज अच्छा अब शब्द रूप ले लीजिए शब्द रूप जी शब्द रूप मैं इस बार ज़्यादा करा नहीं पाया बालक शब्द है बालक शब्द है बालक अब इस बालक के रूप चलाइए कितने विभक्तियाँ होती हैं सात बालकः बालकौ बालकौ बालकाः बालकः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाभ्यां बालकैः बालकेभ्यः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकेषु बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु ए बालक ए बालकः ए बालकौ याद रहेगा जी सर अब इसमें से मैं क्या पूछूंगा ये नहीं पूछूंगा कि इसमें से रूप लिखिए मैं ये पूछूंगा कि बालक को देखो अगर मैं कहूँगा कर्ता ने कर्म बालक को को पढ़ता ने कर को तो उसका वाला तो बालक बालकम ये याद रखना है हमने बहुत ज़्यादा किया नहीं पर ये प्री सपोज करके चल रहे हैं मतलब बालक को देखो मतलब देखो इसका क्या होगा कौन सा लगा रहे हैं देखो सर ये वो है ना कि लोट लगा लोट लगा लोट लगा रहे हैं आज्ञा दे रहे हैं, हाँ। पश्यतु पश्यताम पश्यतु पश्य पश्य और बालक को इसका क्या होगा कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति व्यक्ति प्रथम व्यक्ति तो क्या होगा बालकम बालकं पश्य पश्य बालकं पश्य ऐसे छोटे छोटे अनुवाद दूंगा ताकि ये इसको प्रैक्टिस करना है बालक का सबको आता है और बालिका लता की तरह चलेगा ना लता लेते लता लता लते 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 लताभ्यां लताभि लता यही ये याद करके आ जाइएगा कम टाइम कम है बालक एक बालिका बालिका और एक फल
जबकि पिछली बार हम अजय सर को पता है, पिछली बार हम ज़्यादा किया था, इस बार कम कर रहे हैं, एडवांस में कम कर रहे हैं। फलम फले फलाने इतना करना बस है ना, हाँ सर। 3 इसमें से शब्द इतना इतना ही करना। सर 3 शब्द किया नहीं, कराया नहीं मैंने, है ना, तो इतना कर लीजिए बहुत है। ठीक है। तो और अब मैं आपको कुछ प्रत्यय बताने जा रहा हूँ। प्रत्यय मैंने 2 बताए हैं, क्या, त्वा और तुमुन। सर पहले तो प्रत्यय बता दो कि मतलब फिर से बता दो आप। प्रत्यय क्या होता है, देखो संस्कृत में जो शब्द होता है ना, उस शब्द को 2 भागों में विभक्त करिए, एक प्रकृति और एक प्रत्यय। जैसे मान लीजिए रीडर है, रीडर में प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, रीड रीड क्या है, प्रकृति, ये इसको कहते हैं क्या कहते हैं, रूट एलिमेंट है। और इसके बाद ये अर् क्या है, सफिक्स एलिमेंट है। ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है। इसी तरह से देखिए मैं कहूँ कि अब संस्कृत में लूँ, बालक, बालक है क्या है, ये तो प्रकृति है। और ये क्या है, प्रत्यय है। जो बाद में आता है ना वो प्रत्यय होता है। प्रकृति तो मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नहीं उपसर्ग। होता है। मतलब Prefix क्या आप ये उपसर्ग हो बता गया। रहे हैं जैसे कि धातु भी ऐसे यूज नहीं होता है, उससे प्रत्यय लग के ही यूज होगा कि, और जैसे बालक है तो विभक्ति जैसे लगती है तो बालकाह यूज करेंगे, कभी हम बालक नहीं यूज करते, बस ये बात। तो कोई भी जो शब्द होता है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रकृति पार्ट और एक प्रत्यय पार्ट। जो हमेशा तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग अलग चीज है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है कि पहले लग जाता है, जैसे बी, जैसे हरती है ना, हरती शब्द देखिए, अब हर धातु है, मान लीजिए हर धातु है और ती प्रत्यय है, प्रत्यय है। तो हरती माने ये प्रत्यय है और ये धातु है। पठती में क्या है, पठ है और ती है। ती। पठामी में पठ है, मी है, तो प्रकृति और प्रत्यय, ठीक है ना। बेस एलिमेंट एंड सफिक्स एलिमेंट, किसी भी शब्द के 2 एलिमेंट्स होते हैं, बेस एलिमेंट और सफिक्स एलिमेंट, दोनों मिलकर के शब्द बनता है। तो सर आप प्रत्यय के क्वेश्चंस किस टाइप के देंगे? ये होता है। हम प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, ठीक है प्रीति, हमने 2 ही प्रत्यय पढ़े हैं, एक त्वा और एक तुमुन। त्वा का अर्थ क्या है, करके, और तुमुन का के लिए के लिए। सिंपल है, जैसे अहम पीत्वा गच्छामि, इसका अर्थ क्या है, मैं पीकर मैं आया। पीकर जाऊंगा, जाता हूँ। जाता हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ अहम पातुम गच्छामि, पीने के लिए बढ़ाता हूँ। बस इतना अंतर है। ये अच्छी तरह से देख के आना, और जितनी भी धातुएं पॉसिबल है ना उनके साथ इसको जोड़ना। जैसे गत्वा माने जाकर, गंतुम माने जाने की जाने के लिए। ऐसे ही क्या करना है, एक धातु लेना, उसको त्वा वाले रूप और तुमुन वाले रूप ऐसे करके एक कम से कम एक पेज में लिखना, कृत्वा और कर्तुम, ऐसे ये वाला इतना ही करना है। अच्छा, और देखिए अव्यय, अव्यय में क्या क्या है जो हमने किया है, जैसे च च, यत्र, तत्र, कुत्र। अत्र तत्र कुत्र सर यत्र जैसे ये यदा कदा। तो ये क्या होगा इसमें? मतलब ये इसमें लगाएंगे तो ये सर्वत्र बन जाएगा। सर्वत्र। ये याद कर लेना कैसे बनता है। अच्छा, उसका वर्ड ये क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड जो वो है, अधुना। उसको लिख दीजिए प्रेरणा का मतलब संप्रति। खेल करके। सर इस पर आप आगे भी समझा दीजिए। अभी और मेरे से कभी कोई दिक्कत हो फोन कर लीजिएगा, हाँ, शाम के टाइम फोन कर देना, हाँ, तो कोई भी दिक्कत हो रही पढ़ते हुए, परंतु दिक्कत होनी चाहिए। सही बात है। दिक्कत जब पढ़ोगे तो होती नहीं है दिक्कत, क्योंकि इसलिए तो बेसिक चीज़ें हैं ना, करनी होती हैं। सर आप एक और आगे भी समझा। अव्यय का तो प्रयोग देख लीजिए, अत्र, इस त्र से रिलेटेड आप सब बताइए। अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र यत्र, यत्र यत्र अजय महोदयः वसति तत्र अहम अपि वसामि। इसका अर्थ जब क्या और है? तब। यहाँ पर नहीं, जहाँ तहाँ। रहते हैं वहीं यत्र तत्र, यत्र इज ऑलवेज फॉलोड बाय तत्र, पेयर टर्म्स है। यदा इज ऑलवेज फॉलोड बाय तदा। तदा,
तो सर इसका कैसे क्या होगा? इनका प्रयोग बताऊंगे बस। यत्र तो जैसे सर मैं इनका क्वेश्चन कैसे है? जैसे मैं कहूँ हाँ, जहाँ राम पढ़ता है वहाँ श्याम भी पढ़ता है। अब डर लग रहा होगा इतना बड़ा सेंटेंस देख, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ का मतलब यत्र नहीं, तत् तत्र यत्र। कैसे? यत्र रामः रामः पठति पठति तत्र तत्र श्यामः अपि च पठति अपि अभी पठति। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। Okay. कहाँ कठिन है? जब राम पढ़ता है तब श्याम भी पढ़ता है। यदा रामः वो पैर वाले वर्ड्स, जब तक यहाँ मतलब वहाँ उसमें वो वाले सेंटेंस वर्ड्स। बनाना है, मतलब बस ये उसका मतलब इनका meaning प्रयोग। बताना है। ठीक है। अगर मैं परीक्षा में आपसे पूछूं यत्र का प्रयोग करिए तो आप एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको। ओके सर। सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यत्र का दे देना, ठीक है। और सर यत्र ये प्रत्यय वाले में क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रत्यय बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं पूछ सकता हूँ पेपर बहुत thick हो रहा है। दृष्टवा का वाक्य में प्रयोग करिए। दृष्टवा है ना, दृष्टवा का वाक्य में प्रयोग करिए। अभी अभी करवाता हूँ आपसे, बताइए। बोलिए। राम देख कर रामः देख कर चलता है। रामः दृष्ट्वा गच्छति। हाँ चलो, चलता है, चलो चलता है, चलता है। देख देख के चलना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं चलना चाहिए। सांप आप आ जाए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। दृष्टिपूतम न्यसेत, ये क्या कहते हैं? वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। दृष्टिपूतम पदम गच्छेत, ऐसा करें। दृष्टि से पवित्र करते हुए आगे आगे ऐसे चलना चाहिए। हर जीवन में ना जब आगे बढ़ो तो देख लोगे ठीक ठाक है कि नहीं आगे का। आगे अंत में और अच्छा है। मनः पूतम समाचरेत। और मन से पवित्र करके ही कोई आचरण करो। कोई भी आचरण करना हो तो सोच लो कि वो आचरण पवित्र है कि नहीं। मनः पूतम समाचरेत। कहाँ का है सर? ये मुझे लगता है कि मनुस्मृति का है। अच्छा, तो ये देखिए यत्र तत्र कुत्र और सर्वत्र, ये सब मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। अधुना अधुना, अधुना माने लिख लीजिए। अधुना, अब ये बता रहे हैं ना? हाँ अधुना माने अब अब अब। और इदानीम। इदानीं और एक और शब्द बताए थे, याद है आपको? संप्रति। हाँ संप्रति। संप्रति प्रति मतलब अरे तुम थी ना। देखो अधुना माने अब एक फिल्म अभिनेता की पत्नी का नाम था अधुना। अधुना अधुना अधुना, अधुना नाम है। ये जो जावेद अख्तर के बेटे का नाम क्या है? फरहान अख्तर की हाँ, वाइफ। उसकी वाइफ। अधुना नाम, कितना अच्छा नाम है। पर वो उसकी अधुना अब अधुना नहीं है। हाँ, तो अधुना, अधुना माने अब। ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते हैं। ये वास्तव में किसी लड़की का नाम रखना हो तो बहुत अच्छा नाम है अधुना। कम होता है, बहुत ही कम होता है। पर अब तो क्या नाम हुआ? अब मतलब नाम का मतलब अब हाँ, अब तो नहीं, जो हमेशा प्रेजेंस में रहे, इससे अच्छा नाम क्या हो सकता है? अधुना। not in past, not in who always lives in the present. हाँ, ऐसा वैसा नहीं, वैसे भी सुनने में अच्छा लग रहा है ना सर। अधुना चिंटी पिंटी से तो अच्छा ही है। हाँ। अधुना इदानीं इदानीं से संप्रति। संप्रति हमारे यहाँ कहा जाता है सुगृहीत नामधेय। किसी का ना बहुत सम्मान करना हो, सुगृहीत नामधेय आए हुए हैं। मैं कहूँ सुगृहीत नामधेय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने पधारे हुए हैं। सुगृहीत नामधेय श्री राहुल गांधी जी हमारे मध्य में पधारे हुए हैं। तो किसी को सम्मान देने के लिए ना एक शब्द का प्रयोग होता था प्राचीन काल में, सुगृहीत नामधेय। तो जिसका नाम लेना बहुत एक पावन को उपस्थापित कर देता है, ऐसे व्यक्ति को ना सुगृहीत नामधेय। बहुत, इसलिए ना हम जब संस्कृत बोलेंगे ना प्रीति, ये सामान्य संस्कृत नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह की संस्कृत बोलनी चाहिए। सुगृहीत नाम नामधेय का मतलब नेम। सुगृहीत याम नाम, नामधेय नामधेय का मतलब नेम, जिसका नाम लेना ही सुगृहीत होता है। सुगृहीत नामधेय। पुल्लिंग में प्रयोग होगा। हाँ, जैसे सुगृहीत नामधेया महोदया अत्र समागता। सुगृहीत नामधेयः आचार्यः अत्र वर्तते और सुगृहीत नामधेया आचार्या अत्र वर्तते। ऐसा
ये बहुत अच्छी संस्कृत मानी जाती है। तो मेरा एक विद्यार्थी है, उसका नाम है विक्की, उसका वास्तविक नाम विक्की है। तो जब भी आता है ना तो मैं कहता हूँ सुगृहित नाम दे, विक्की आ गया भैया। तो उसमें एहसास कराता है तूने नाम क्या रखा है। तोताराम तो नहीं है, मेरे दोस्त का नाम तोताराम था, तोताराम। उसने फिर फाइनल ईयर में अपना नाम चेंज करवाया, ऑफिशियल नाम था तोताराम, फाइनल ईयर में तरुण कुमार रखवाया। अभी वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है BSNL में, नहीं, मेरे MTNL में। इससे बड़ी फनी आ गई। मेरे एक फ्रेंड है, उनका नाम हिटलर है, उनका नाम कुछ है जितेंद्र है, उनका नाम जितेंद्र में कोई नहीं बोलता, उनका नाम उन्हें सब हिटलर बोलते हैं, हिटलर। ही इज वेरी प्लेजेंट, लाइक ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन। एक बार मैं इनका मेरे इंटरव्यू कर ब्रदर रहा था। क्या वो मेड है, लेकिन ये उसका नाम ब्यूटी है। ब्यूटी वो तो नाम फिर भी अच्छा है, कितना अच्छा है ब्यूटी। हाँ सर, ये शीला दीक्षित जी का इंटरव्यू आ रहा था एक बार, उनसे पूछा पत्रकार ने कोई ऐसा सीक्रेट बताइए जिसके बारे में कोई नहीं जानता है आप। तो वो हंसते हुए कहने लगी बता दूँ, मुझे बहुत बाद में पता चला मेरे घर के बच्चे मुझे जितने सब मुझे हिटलर बुलाते हैं, मुझे हिटलर बुलाते हैं। वो ऐसे सुना सब कहते हैं हिटलर आ गई, सब काम घर पर भी कोड वर्ड होता है ना। तो ऐसा अब मैं इसको समाप्त करता हूँ। देखिए तो मेरे साथ एक बार बोल च पुनः तदा तदा कदा कदा यदा यदा सदा सदा सर्वदा सर्वदा यत्र यत्र तत्र तत्र कुत्र कुत्र सर्वत्र सर्वत्र ततः। अब ये ततः। नया देखिए, कुतः माने कहाँ से, कहाँ से, और ततः माने वहाँ से, जहाँ से यानी वहाँ से, और यतः माने जहाँ से, जहाँ से, सर्वतः माने सब सब जगह से। हाँ, और ऐसे ही ये ता का प्रयोग और देखिए। यथा का क्या हुआ सर? हाँ, जहाँ से, यतः माने जहाँ से। देखिए आप यतः भवती आगच्छति, इसका अर्थ क्या हो गया? जहाँ से आप आई है। आती हैं। आप कहाँ से आती हैं? गुड़गांव से आती है ना। यतः भवती आगच्छति ततः अहम न आगच्छामि, ऐसा जहाँ से। और फॉर दैट मैटर सर याद रखिएगा कि किसी भी शब्द के आगे त लगा दोगे क्या बन जाता है प्रीति? पंचमी, हाँ, गांव से, इसका बताइए। ग्राम, ग्रामतः, बालक से, बालकतः, बालकतः, हमेशा मूल शब्द नहीं। पिता से, पितृतः, मूल शब्द क्या है? पितृ, पितृतः, पितृतः। माँ से, मातृतः, मातृतः। पंचमी, पंचमी विभक्ति के अर्थों को बताता है। त लगा दीजिए बस, किसी भी फ्रॉम के सेंस में। ता। विश्वतः माने विश्व से, सर्वतः, यतः, ततः, ग्रामतः, बालकतः, पितृतः, और नगरतः, नगरतः आगच्छामि। ऐसे ता का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग था। अच्छा, किम और क्या? कथम, ये शब्द है किम और कथम, इतना है याद करें। कथम क्या है सर? कथम माने कैसे। सर एक बार दोबारा बताना ये वाली च से फिर से च बताना। पुनः। एक सेकंड, धीरे धीरे बताइए। धीरे धीरे बताता हूँ। हाँ, च, देखिए चा तो सबको मालूम है, और पुनः सबको मालूम है, जी और तदा, तब, कदा, यदा, सदा, सदा, सर्वदा, सर्वदा, इस तरह के प्रयोग हैं। सब हिंदी है। तथा, तथा, यत्र, तत्र तत्र, पुत्र, कुत्र, अत्र, सर्वत्र। हाँ, और अत्र, अतः, अतः माने यहाँ से, अतः माने यहाँ से, अतः यहाँ से, यहाँ से, ततः माने वहाँ से, वहाँ से, कुतः माने कहाँ से, कहाँ से। हाँ, और यतः माने जहाँ से, जहाँ से। और ये सर यतः ना नॉन हिंदी भाषियों को पढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे जहाँ से का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं साउथ कोरिया में पढ़ा रहा था कि साउथ कोरिया में बेसिक हिंदी मुझे पढ़ानी है। जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेज ग्रुप में 1 साल हिंदी पढ़ गए हैं उनको आपको बताना जहाँ से तुम आते हो, ऐसा कोई शब्द अंग्रेजी में होता नहीं है। हाँ, कोई होता from नहीं। where you come, फ्रॉम वेयर का मतलब वैसे होता है वहाँ, और वेयर का मतलब जहाँ नहीं होता ना वैसे। तो ये आइडिया बताना बड़ा कठिन हो जाता है, फिर आपको सेंटेंस का सहारा लेना होता है। हम लोगों के पास चूंकि शब्द है जहाँ वहाँ, इसीलिए हम समझा सकते हैं। जैसे कई बार क्या आई मीन, इसकी हिंदी क्या है?
कोई हिंदी नहीं है। आप बताइए, आई मीन मेरा मतलब है ना, ये इसकी हिंदी है नहीं। मैं मीन करता हूँ, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। मेरा मतलब है हो गया माई मीनिंग इज। माई मीनिंग इज, हाँ, माई इंटेंशन इज, हाँ, तो उस तरह का एग्जैक्ट शब्द नहीं है। इसीलिए जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है ना किसी भी उसमें ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम एरियाज इस लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वालों के लिए क्या क्या हो सकता है, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज जब पढ़ते हुए आपकी लैंग्वेज डिस्टर्ब करती है। इसको एक कॉन्सेप्ट है, इंटरफेरेंस एक कॉन्सेप्ट है। द नॉलेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज will always interfere in the acquisition of the second language. So there are theories of second language acquisition. So you have to identify the problem areas on the basis of the students, target जो students होते हैं. But the Koreans have a peculiar problem in learning Hindi, while Japanese have other problems. बंगालियों को हिंदी में जेंडर का नहीं पता चलता, जेंडर का आइडिया ही नहीं है। संस्कृत में आप मान लीजिए कि आप So that's why it's very difficult to learn Indian philosophy in English. It's कठिन very difficult. It's a difficult task. बहुत मुश्किल है सर इंडियन फिलोसफी तो सभी लैंग्वेज के एप्लीकेबल हो गए। संस्कृत बात करें तो संस्कृत। अब मान लीजिए संस्कृत में गच्छति है, तो उसमें ना गच्छति, और हिंदी में जाती है, जाता है, ये सब प्रयोग होता है। और जाती है के लिए हमारे संस्कृत में तो है नहीं, हमारे यहाँ सा से जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए कि केवल जो संस्कृत आती है उन लोगों के लिए हिंदी सीखना थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने एरिया को आइडेंटिफाई कर लो और उस पर फोकस करो, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, यही करते हैं। बहुत साइंस है ये भी ना, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज साइंस, और लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में इसको पढ़ाया जाता है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पता धातु रूप और शब्द रूप में आप देंगे छोटे छोटे वाक्य, उसको हमको संस्कृत मैं एक तो अनुवाद पूछूंगा। अनुवाद। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, अस्मद और युष्मत। अस्मद और युष्मत के रूप याद करके आना है सबको। ये शब्द रूप होते हैं शब्द रूप में ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि वो अलग से करना है। तीनों और लिंग में, तीनों में होता ही नहीं, इसलिए अच्छा ये तो एक ही में होता है, होगा। सभी के लिए एक ही होता है। ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को याद है ना, अस्मद युष्मत याद करना है, बाकी सर्वनाम भले ही ना करें। ठीक है। इतना आज कर लेते हैं तो बस पर्याप्त है। सर ये बच्चे आत्म परिचय में क्या लिखना है कि 10 सेंटेंस में अपने बारे में लिखना है। जैसे मेरा नाम यह है, मैं द्वारका में रहती हूँ, मेरे माता पिता ये काम करते हैं, हाँ, मैं इस कक्षा की विद्यार्थी। तो लिख के लाना है। हाँ, वो आप सेंटेंस बना लीजिए, छोटे छोटे किसी से बनवा लीजिए, अच्छे बनवा लीजिए। आत्म परिचय जरूर पूछूंगा, क्योंकि आइडिया केवल ये है, मैंने साउथ कोरिया में सीखा। साउथ कोरिया में सर एग्जामिनेशन होता है, सब एडल्ट हैं, सैमसंग में काम करने वाले, मतलब 35 साल के लोग हैं। उनसे कहा जाता है कि 10 मिनट का आपको अपने बारे में प्रेजेंटेशन। 3 महीने तक लैंग्वेज सीखी, फ्रेंच सीखी, और 3 महीने तक रिगरस मैंने उनको हिंदी पढ़ाई थी। वास्तव में सर 3 महीने में सिर्फ फ्लुएंट हिंदी बोलने लग गए थे वो। 3 महीना बहुत होता, पर होता क्या है, एक दिन में 6 क्लास है लगातार और सिर्फ 6 स्टूडेंट हैं, 6 से ज़्यादा नहीं। मतलब कंपनी इतना पैसा खर्च करती है कि प्राइम मिनिस्टर का शायद कुछ मेक इन इंडिया प्रोग्राम रहा होगा, कुछ था। सैमसंग ने वहाँ की एक फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी को ये टास्क दिया कि अगले 3 साल में 100 लोगों को, यहाँ आपने देखो प्राइम मिनिस्टर ने वो भी किया ना, 100 लोगों को सैमसंग कंपनी या बड़ी बड़ी कंपनियाँ जहाँ भी अपने लोगों को भेजती हैं ऑफिसर्स को, उनको वहाँ की लैंग्वेज में ट्रेन। जापानीज भी करती हैं। मेरी बेटी ने पढ़ाया है, जब वो निमराना यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, हाँ तो वहाँ पे निमराना में जापानीज बेल्ट है, हाँ, तो वहाँ के एक सीईओ और एक और कंपनी के दोनों आते थे पढ़ने हिंदी। फॉर्मल क्लासेस होती थी, पैसा भी मिलता था। हाँ, मेरे को पैसे मिले बहुत सारे। मैं बल्कि इसीलिए रुक गया कि छुट्टी हो गई थी और 2 महीने मेरे पास था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इतने, पर बाद में देखा बहुत कठिन होता है, 6 घंटे लगातार पढ़ाना ना, गला सूखने लग जाता है। स्पेशली लैंग्वेज टाइप जहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस, ना बिल्कुल बेसिक से कराना। और मैंने तो 8-8 घंटे पढ़ाया 15-15 दिन लगातार, बट वो कंप्यूटर्स की क्लासेस होती थी। अच्छा, उसमें प्रैक्टिकल उनको या नहीं किसी को भी, किसी को? कॉर्पोरेट्स में 15-15 दिन के सेशंस लिए, ओएनजीसी में, इधर उधर बहुत से, इनमें 15-15 दिन 8-8 घंटे।
और सर लैंग्वेज पढ़ाना इज लैंग्वेज पढ़ाना डिफरेंट। बहुत बोरिंग होता है। ऐसा लगता है कि जीवन में इतने भी कर्म ऐसे कैसे विषय पढ़ाने में आनंद आता है ना, लैंग्वेज पढ़ाने में आनंद आता है। क्या और वो लैंग्वेज तो लोग- ABCD और जैसी ना, है ना सर। वो लोग इतने सीरियस हैं, अभी वहां से ऊपर से नीचे गया। कोई कुछ नहीं कहते, छोड़िए सब मनुष्य थोड़ी है कि डर जाओ। नहीं सब देखना है, डरने से मेरे को, मैं डरती नहीं, बस देखना है, लेकिन जो कैसे बात कर रहे हैं। हाँ तो ये परसों सब मैं एक क्लास वहाँ पे बैठा हुआ था एक कॉलेज में, एक कंपटीशन होता प्रेजेंटेशन में, मैं जज था वहाँ पे MBA स्कूल में। तो वहाँ एक फ्रॉग आ गया, मैंने कई सालों बाद फ्रॉग देखा। Frog। वो कूदता रहा पूरे टाइम क्लास में। अच्छा मैंने स्नेक के साथ खेला है, स्नेक के साथ खेला है मैंने Snake के बचपन साथ? मैंने भी बहुत खेला है फ्रॉग के साथ। अब तो डाइसेक्शन भी किया है स्कूल में, अब तो फ्रॉग दिखते नहीं है। फ्रॉग भी दिखते हैं, टोड भी दिखते हैं। स्नेक हम लोग, मैं और मेरे अफ्रीका में भाई इतने ऐसे बड़े बड़े देखते थे। फ्रॉग होते थे होटल में जब हाँ। होता था, इतने बड़े बड़े फ्रॉग। ओके एनीवे, चलो, इसको आत्म परिचय 10 बात आत्म परिचय में ना, जैसे मैं अपने बताऊं, अहम ओमनाथः विमली अस्मि, अहम दिल्ली विश्वविद्यालये प्राध्यापकः अस्मि, मम गृहे त्रयः सदस्याः सन्ति, ठीक है ना, और मम एका पत्नी अस्ति, एका पुत्री अस्ति। पहले ये भी बताना पड़ता था ना, एका पत्नी क्योंकि अस्ति। सर 10 सेंटेंस में ना, वाकई में मैंने देखा ना, तो हॉबीज भी सब पर 10 सेंटेंस नहीं बन पाते। मैं देख रही थी कि ऑक्यूपेशन हो जाएगा ना, हाँ hobbies तो बना में। लीजिए ना, कि आप ये कहिए मैं योग दर्शन पढ़ना चाहती हूँ। हाँ चाहने वाले भी डाल देंगे। फ्यूचर प्लान भी अब डालते ऐसे हैं। अब ये कह दीजिएगा मुझे संस्कृत कठिन लगती है, ऐसे कुछ भी 10 सेंटेंस बना लीजिए, पर ऐसा नहीं है कि 2 शब्द हो, अहम अस्मि, अहम अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मस्मि। तत्त्वमसि उसमें ना एक सर्वं कल्विदं ब्रह्म। इसमें शब्द रूप भी आना चाहिए। अब प्रयास ये करिए उसमें एक धातु रूप आ जाए, एक शब्द रूप आ जाए। जैसे अहम गच्छामि मत कहिए, अहम यानेन गच्छामि, ऐसा कहिए। अच्छा, तुम जाते हो, त्वम कथम यानेन ग्रामम गच्छसि, इस तरह का सेंटेंस होगा ना, तो उससे आपकी मैच्योरिटी दिखेगी। सर फिर आप एक तो हमें देंगे का बच्ची हूँ। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, एक हम खुद बनाएंगे सेंटेंसेस, एक आत्म परिचय, 3 चीजें होंगी। 100 मार्क्स अब इसमें से मैं ये भी पूछ सकता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक शब्द दिया कि कोई आकारांत शब्द दिया, गीता, इसके रूप लिख दीजिए, ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि गीता के लिए सीता ने क्या कहते हैं, गांव से मिठाई सीता लाई, ऐसा कुछ ऐसा प्रयोग। तो पर होगा इन्हीं में से, धातुओं को प्रयोग इसी में से होगा, ठीक है ना। अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा धातु दी तो ब्रैकेट में मैं उसके लिखूंगा कि आपको तो प्रयोग करना है। अस्मद युष्मद का क्या करना है? ये Plan जब for लर्न syllabus। करने इसको आप लिखवाएंगे शब्द रूप में। शब्द रूप भी लिखवा सकता हूँ मैं, ये पूछ सकता हूँ मेरे लिए, सर तो आपको पता होना चाहिए मह्यम। अच्छा तो कर्ता ने कर्म को अगर आप कर रखा होगा, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैंने कहा इतना ही करना है, तो इसका मतलब है कि एग्जाम में इतना तो करके ही लाएंगे ना। अब प्लीज वो जो बता रखा था ना मैंने, कोई भी वाक्य केवल 2 पद या 3 पद का नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा वाक्य बड़ा। लिखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था ना 8वीं क्लास में, एक मोटा सा लड़का था, सबको कहते थे बोलना है, वाग्वर्धिनी सभा होती थी सर, 5-5 मिनट बोलना सिखाते थे। छोटे हम 12-13 साल के थे। एक लड़का बिल्कुल फनी सा मोटा सा, और वो बहुत ही शर्माता था और बहुत आलसी भी था। सब ने कहा कि आज उस पर ट्राई करते हैं। टीचर से भी कहा कि भाई गोविंद तो उठ, तो वो मुश्किल से उठा, और ऐसे 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 कि जैसे कि उसको पता नहीं कितना बड़ा दंड मिल रहा हो। आया, बोला उधर की तरफ, लैंग्वेज आगरा की तरफ ना, एकता राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। 2 मर गए, ऐसे अपनी लैंग्वेज में खत्म वही कहानी कह के। इतनी जल्दी भागा वो मोटा होता हुआ, तो वो सीन अभी तक नहीं भूलता मुझे। इसको नहीं, ये इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में तो हमारे वाइस चांसलर्स बहुत सारे नहीं कर पाते। प्रिंसिपल मैंने नोट किया कहीं, हमें एक जमाना था, हमें बहुत सारे वाइस चांसलर्स प्रिंसिपल से चार्ज हाँ। कम से कम 25-20% आई मीन 100-150 वाइस चांसलर्स मिला था उस पीरियड में। अच्छा, आपका एजुकेशन आई वाज वर्किंग विद यूजीसी में कंसल्टेंट। तो वो अंग्रेजी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ प्रोफेसर Myself विष्णु is a शंकर wrong, शर्मा। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, अच्छा है ना। वो माई नेम इज और आई एम नहीं बोलते वो। हाँ, myself। फिर व्हाट इज योर गुड नेम, हिंदी में तो शुभ नाम है, हाँ,
वहाँ पे good name होना- गुड नेम मीन्स आपका अच्छा नाम क्या है, मतलब कि बुरा नाम भी होगा। अच्छा वहाँ होता नहीं है, अच्छा ये तो मेरे को दैट्स ए रॉन्ग हाँ, मतलब यूसेज। अंग्रेजी में ऐसा होता ही नहीं होगा लेकिन ना। सर प्रचलन में यही है। नहीं, वो गलत प्रचलन गलत है, है। ना। व्हाट्स योर गुड नेम? हम अपना क्योंकि अपना अनुवाद हिंदी कर में- रहे हैं। यूज करते हिंदी में हम हैं। शुभ नाम बोलते हैं ना, हाँ। ये इंडिया में ही है। व्हाट इज योर गुड नेम? इंडिया से बात कोई यूज नहीं हाँ करता। देखिए कितनी अच्छी बात है, देखिए लैंग्वेज जो है क्योंकि ना, हिंदी में वो आपका शुभ नाम क्या है, तो हाँ। शुभ इज नॉट अच्छा नाम। हाँ, आई एम कह रही आई एम पूजा शर्मा या इस myself दैट्स पूजा करेक्ट। शर्मा। माय सेल्फ इज रॉन्ग, मैं खुद। रॉन्ग यूसेज या फिर सो मेनी स्टूडेंट्स पास्ड अवे। हाँ बस जो है। पास मतलब ग्रेजुएटेड यूज होता है हर जगह, नॉट पास्ड अवे और पास्ड आउट। हाँ, मतलब कि पास रखना। दैट्स ए अब ये कॉमन तो टर्मिनोलॉजी इंडिया में यूज होती है। जैसे किसी कोई व्यक्ति को वो निकल गया ना, आपको गुजर गए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। हाँ, बहुत रॉन्ग यूसेज तो बहुत wrong usage है। Slangs बहुत सारी हैं। सर मैं वो जो कह रहा था ना, साउथ कोरिया में मैंने देखा, उनको जब 10 मिनट का या 5 मिनट का भी अपने बारे में बोलना है तो वो रटते थे। 5-7 पेज लगता है वो, 5 मिनट बोलने में 4-5 पेज हो जाते हैं। 3 पेज तो हो ही जाएंगे हैं। आराम से। और वो 3 पेज हिंदी में लिख लिया उसने और रट लिया। उसमें लगभग ना लैंग्वेज के सारे फीचर्स आ जाते 3 पेज में तो। और वो रट लिया, इतना रट लेते थे कि वो भूलता नहीं, उसी के माध्यम से लैंग्वेज सीख जाते हैं, उसी के माध्यम से। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि संस्कृत की कोई एक किताब 20 पेज की किताब ले लीजिए और उसको 10 बार पढ़िए, लगभग संस्कृत आ जाती है। उसके स्ट्रक्चर इतने अच्छे होते हैं ना, मतलब स्टोरी टाइप वाली बुक। कोई भी छोटी सी सिंटैक्स अंदर चला जाएगा। मैं जिस पद्धति से पढ़ा हूँ, मैंने अनुवाद कभी नहीं पढ़ा। हमको किताब पढ़ा है, हम बचपन से मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें से संस्कृत का सिंटैक्स अंदर चला गया। तो अलग से इस तरह से नहीं पढ़ा कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति। मैं जैसे अपने बेटे को पढ़ाती हूँ तो उसको वैसे ही पढ़ा देती हूँ, तो वो वर्ड्स पिक कर लेता है, मतलब बाद में समझता रहेगा मीनिंग, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं किसी नई लैंग्वेज को कि पहले मार्कोविस को नहीं कहते थे, ग्रामर को ना इतना मत पढ़ो कि वो मतलब हाँ, कॉम्प्लिकेट हाँ मतलब उसी में लगे जाओ, हैज बीन होने नहीं मिला चलो। मेरे डिपार्टमेंट में एक भारतेंद्र जी है, मैं बुलवाऊंगा आपको, ब्लाइंड है, तो इतने अच्छे मैंने सुना है विद्वान हैं। पिछले महीने हमारे क्लब हाँ, में आए आए थे थे, ना, हाँ। कालिदास के ऊपर उन्होंने हाँ। 1 घंटे का बहुत ही अच्छा भाषण अच्छा दिया। सर, उनका ना उनकी संस्कृत पर इतनी अपार गति है, जबकि व्याकरण वो उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो मैं मजाक में कहता हूँ, भाई मेरे को तो व्याकरण आता है संस्कृत का, इनको संस्कृत आती है। ये अंतर पड़ता है। मैं जब करते इतने ही सही हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्।